नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ जो है मौजूद हैं भगवान दास जी, जो कि बमरौली से जो है अपने सामाजिक कार्यों के लिए जो है लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा आप। और मैं समाज सेवा के लिए हमेशा से तत्पर रहा हूँ। एक सरकारी कर्मचारी के नाते भी मैं अपने गांव सभा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता था। और जब भी मौका मिलता था, किसी की भी किसी वक्त कोई ज़रूरत पड़ती थी, चाहे प्रशासनिक रहा हो, चाहे स्वास्थ्य रहा हो या अन्य चीज़ों में, मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा। जो समाज में अच्छे ढंग से एक सोच अच्छी हो लेकर मैं अपने जीवन को इस समाज के लिए समर्पित हमेशा करता रहता हूँ, जिससे हमारा समाज जो पिछड़ा वर्ग है या जो भी बमरौली की जनता है, उसके लिए हितों का ध्यान में हमेशा रखा हूँ। तो पिछड़ा वर्ग का तो और स्वर्ण समाज को छोड़ देते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी ने, मैं सब समाज की बात कर रहा हूँ। सारे अपने बमरौली जितने भी समाज हैं, वो चाहे जिस वर्ग से बिलोंग करते होते हैं। क्योंकि अनुसूचित मोर्चा का मैं एक अध्यक्ष होने के नाते उपाध्यक्ष हूँ, और जो दायित्व मिला है भाजपा का, मैं उसको इतनी गति से चलाना चाहता हूँ कि जो कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने और जो जो भी योजनाएं गरीबों के लिए लॉन्च करते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि वो भी देश की हिस्सेदारी में अच्छी तरह से भागीदारी करें और अपने समाज का उद्धार कर सकें। इसलिए मैं उनको विशेष प्राथमिकता देता हूँ। बाकी हमारे समाज में सभी को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, मैं काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूँ। समाज के लिए हमेशा यही एक अच्छी सोच लेके आगे के लिए मैं कदम रखा हूँ। जो आने वाले चुनाव में मैं अपनी हाजिरी देकर और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करते हुए अपने बमरौली गांव की सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। सर देखा गया कि प्रयागराज में जो है फिलहाल कुछ महीने से 1-2 महीने से डेंगू से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। त्राहिमाम की स्थिति जो है क्षेत्र में है, खास करके शहर पश्चिमी में। तो इसमें बहुत सारी मौतें हुई, तो इस डेंगू की रोकथाम के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए वो जानना चाहेंगे। मैं उनके लिए नगर निगम से दवाइयाँ उपलब्ध कराया और अपनी तरफ से कम 2 मजदूर रख के पूरे बमरौली गांव में, यहाँ तक कि जो शेख सरवा अलग हुआ उसके लिए भी मैंने हमेशा ध्यान रखते हुए कम से कम 4-5 बार अपने मजदूर कर्मचारी को हायर करके अपने से पैसे देकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी जो व्यवस्था है, क्योंकि नए से जुड़ा हुआ है, वह अभी अव्यवस्थित था। तो मैंने अपना काम करने के लिए, समाज की सेवा काम करने के लिए, समाजों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं 4 राउंड दवाइयों को छिड़काव करवाया और उससे काफ़ी कुछ लोगों को राहत मिली। और मुझको भी उसके सामने एक बहुत सहानुभूतिपूर्वक लोगों के सामने पेश होने में बहुत ही मैं अपने को अनुभूति प्राप्त करता हूँ। तो जो छिड़काव के लिए जो वो था स्प्रिंकलर था, वो और मजदूरों की पेमेंट, ये दोनों आप अपने स्वयं के पैसे से किए? जी हाँ, इसलिए मैंने स्वयं के कि इतना छोटा अमाउंट है, जो कि मैं एक पेंशनर होने के नाते मैं इतना वाहन कर सकता हूँ। इसलिए समाज के लिए अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो मुझको ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको सहयोग करके आगे लोगों की सेवा करने के लिए एक संदेश भी देना चाहता हूँ। अगर यह चीज़ हमको मिली और सेवा करने का मौका मिला तो मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, यही मेरी एक सोच है। तो पेंशन का पैसा था तो परिवार ने आपको रोका नहीं कि फालतू क्यों बहा रहे हो? इसलिए कि मेरा परिवार जो है तो अपने आप बहुत, मैं बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन इतनी सेवा करने के लिए सक्षम हूँ। अच्छा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर आप जैसे व्यक्ति को इस क्षेत्र में जो है पार्षद बनने का अगर मौका मिलता है, जी तो अगर मौका मिलता है तो फिर आप किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, कार्य करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि अगर सरकारी जो चीज़ें आई हुई हैं उसका जो सरकार का सही पैसा आए, वो सही ढंग से उसका प्रयोग हो और उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता का मतलब है कि जो चीज़ में पैसा, अगर नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग जो भी है, अथवा जो आवास आते हैं, उनका सही रूप से मजबूती से
जो एक उसका व्यवधान है, जो उसका नियम है, उस नियम को पालन करते हुए उस गरीब को ठीक ढंग से उसको दिया जा सके, यही मेरी प्राथमिकता होगी। तो सर अभी देखा जा रहा है कि एक जो है कुछ पॉइंट्स जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं कि जो प्रत्याशी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और सरकारी अधिकारियों तक पहुंच हो ताकि वो काम करा सके। इस पे आपका विचार क्या है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार बनेंगे तो ये वो तो इससे हतोत्साहित हो जाएंगे कि हमारी पकड़ नहीं है। देखिए आपके सहयोग से मैं 1979 का हाई स्कूल किया हूँ, 1981 में इंटर किया हूँ। मेरी पकड़ उस समय शिक्षा के मामले में, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे परिवार का, मेरे पूरे गांव में हाई स्कूल उस समय 79 में कोई नहीं किया था। अब मेरी ये इच्छा जागृत हुई कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो मेरे एक गरीब जनता क्यों नहीं पढ़ सकती। उस टाइम तो 3rd डिवीजन पाना भी सपना होता था। जी हाँ। और उसके बाद में जब 79 में हाई स्कूल किया तो मैंने खुद फ्री निःशुल्क सेवा अपने मोहल्ले में कम से कम 4 साल तक फ्री सेवा पढ़ाई के लिए, खुद अपनी स्टडी करता तो फ्री सेवा, किसी से एक पैसा नहीं। यहाँ तक कि जो कॉपी किताब की होती थी उनकी जो गुंजाइश नहीं होती तो कुछ बच्चों से ले दे के उनको व्यवस्था करके मैंने पढ़ाया, और आज वो बच्चे नौकरी में है, एयरफोर्स में है। मुझे बड़ी अच्छी खुशी मिलती है और सम्मान देते हैं मुझे। दूसरी बात, जहाँ आज की बात कर रहे हैं, पकड़ की बात है, अगर विचारों में अच्छा विचार हो तो किसी को भी आप अपनी तरफ आकर्षित करके उनसे ले सकते हैं, मधुर वाणी से, प्रेम से, बैठकर बातचीत से, समझाकर। क्योंकि एक प्रेम एक ऐसी भाषा है कि किसी से भी कुछ लिया जा सकता है, उसमें वो ना करने की आवश्यकता क्या, वो सोच ही नहीं सकता। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक पार्षद का, जो लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये भी काम पार्षद का है वो भी काम पार्षद का, कानूनी रूप से पार्षद का क्या क्या जो है कार्य होता है? देखिए कानूनी रूप से तो सिर्फ हमको यहाँ की जो योजनाएं आती हैं, हमको ये मिलेगा कि टारगेट कि आप अपने मोहल्ले से या अपने क्षेत्र से इतने मीटर आप नाली के दे दीजिए, इतने आपको आवास देने हैं, इतनी ये करने, तो हमको उसको सामंजस्य बैठाकर जिनको जो आवश्यकता है उस हिसाब से, मान लीजिए कि हमारे पास आवश्यकता 100 आ गई, वहां से नगर निगम से हमारे लिए 10 ही मिला है, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे कि जो वास्तविकता में पहले होने लायक का है। सभी का तो एक साथ नहीं हो सकता, अगर एक साथ तो इतना पैसा नहीं आएगा, मुझे पता है। जो धीरे धीरे प्रक्रिया है, नियम है, नियम का पालन करते हुए मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो पार्षद के चुनाव है कम से कम वो युवाओं के लिए छोड़ देने चाहिए कि वो लड़ लें? इस पे मत जानना चाहेंगे आपका, हमारा कोई मत नहीं है जी देखिए, मैं छोड़ तो रहा हूँ, इसमें नो डाउट, लेकिन जहां एससी सीट आ जाती है, खुली बात है, क्योंकि अभी एससी सीट में कोई ऐसा युवक नहीं है जो कि नेतृत्व को संभाल सके मेरी नजर में। अगर आता है तो वेलकम है, मैं 5 साल अपना अनुभव सर्व कर दूंगा, आए करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो पढ़ने के बाद पढ़ाया लोगों को आज नौकरी मिल रही तो क्या उस जगह मैं थोड़ी जा सकता हूँ। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि बमरौली ग्राम सभा जो थी अभी तक, कि एक बार नेतृत्व किसी को मिला लेकिन उसका दायित्व उसने निभाया नहीं, वो मुझे आज खींच है उसकी। अगर वही पैसा आज वो लगा होता तो शायद बमरौली ग्राम सभा इतने पीछे नहीं होती। तो प्रयागराज में पहले करीबन 80 वार्ड समथिंग थे और अभी करीबन 100 वार्ड हो गए, कुछ वार्ड बढ़े हैं, परिसीमन भी बदला है। तो इन जो वर्तमान में जितने भी पार्षद हैं उनमें मैं आपसे केवल 2 नाम जानना चाहूँगा और उसमें सोचने का समय नहीं ज़्यादा दूंगा कि 2 नाम ऐसे बताइए जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, केवल 2 नाम, तीसरा नहीं। एक अखिलेश कुमार जी हैं जो राजूपुर के हैं, ओम प्रकाश सभासद नगर, वार्ड नंबर 71 जी, और दूसरे शिव कुमार जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम किए हैं, और तीसरे तो अनिल कुमार जी भी हैं। नहीं 2 ही नाम चाहिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो नाम तो काफी लोग, नाम तो काफी हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 चाहिए थे जो ज्यादा प्रभावित आपको करते हैं।
तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं, तो आजकल ये देखा गया है कि दुआ सलाम मिलने लगती है या थानों में प्रभाव होता है या एक प्रभाव के लिए या एक पब्लिसिटी समझ लीजिए, उसको मद्देनज़र राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपका क्या संदेश है कि किस तरह के लड़कों को या युवाओं को या लड़कियों को राजनीति में आना चाहिए? देखिए समाज क्योंकि करियर भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए समाज में राजनीति की जानकारी तो लगभग जितने शिक्षित वर्ग के बच्चे हैं सबको होनी चाहिए। वो किसी को न्यूट्रल नहीं रहना है, क्योंकि एक माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिख कर दिया है कि वोट का क्या महत्व है, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सोच विचार के देना चाहिए और उसको समझने के लिए राजनीति से हर आदमी को प्रेरित रहना चाहिए, न्यूट्रल नहीं, अपने वोट को कभी बेचना नहीं चाहिए। प्रथम। द्वितीय, भावावेश में वोट नहीं डालना चाहिए। तृतीय, आपके सामने, क्योंकि ये यहाँ लोग को लगता है कि अगर हम राजनीति में हो जाएंगे तो पुलिस प्रशासन की पकड़ हो जाएगी, हमारे गंदे काम हो जाएंगे। तो पहली बात तो अपनी सोच अच्छी कर लेनी चाहिए। जिस बच्चे को राजनीति करना है और जिस बच्चे को सेवा भाव से करना है उसको पेट रख के सेवा नहीं करेगा। जिस सेवा में आप जा रहे हैं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो भाई 50% काम हुआ है तो 50% में एक जैसे ग्राम प्रधान है उसको तनख्वाह मिलती है, उससे उसमें गुजारा करना चाहिए। या जो उसके और कोई कई कार्य है कमाने को जरिया, वो अपना कमाने का सीख लें। लेकिन ये जो राजनीति है इसमें कमाई का समावेश नहीं होना चाहिए। अगर आप कमाई के ऊपर उतर जाएंगे तो आप सिर्फ जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी देखा गया, कई ग्राम प्रधान ये कहते हैं कि पहले बनने से पहले तो बन जाए। अब ये पहले से जानते हैं कि भाई सैलरी कितनी है उसकी, और जब बन जाते हैं तो कहते हैं इतनी सी तनख्वाह में क्या होता है, इसलिए जो है उसी में हमको जो है मुनाफा। तो ना चूज करें, वही है कि नहीं नहीं चूज करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए चोरी कई प्रकार की होती है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो एक तो अगर 10 रुपया काम कराए हैं 20 आप ले लिए तो भले ही नहीं, ईश्वर जानता है, ईश्वर साक्षी होता है। अगर हम 1 पैसे कहीं चोरी करते हैं तो वो चोरी ही चोरी होगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चोरी की गई हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो आने वाले जो चुनाव है करीबन दिसंबर में वो चुनाव होंगे जी। तो उसमें जो ये वोटर लिस्ट आई थी 20 तारीख के 20 अक्टूबर के लगभग में, उसमें बहुत सारे जो वार्ड हैं वहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशियों की शिकायत है कि उसमें भारी जो है गड़बड़ी है। तो आपके यहाँ की वोटर लिस्ट में क्या क्या समस्याएं आपको देखने के लिए मिली? देखिए मेरे यहाँ वोटर लिस्ट में जो जमीनी स्तर पर जो परिसीमन हुआ था वो हमने देख लिया, ठीक हुआ था। वोटर लिस्ट में जो नए लोग थे उनका लिस्ट में छूट गया था, हमने उनको प्रयास किया, ये लोग बुलाए, हमारे बच्चों ने, हमने खुद मदद किया जाके, काफ़ी 90% तक वो समस्या सॉल्व हो गई है। और हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं है कि कहीं कट के वोट कहीं चला गया, वो समस्या हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि अलग से ग्राम सभा थी, उसी की लिस्ट से देखा गया तो वो लगभग 80% ठीक था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले चुनाव के लिए जो कि दिसंबर में होंगे उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आप ही को नहीं, जो भी इस वार्ड में सबसे अच्छा प्रत्याशी हो, अगर आप हैं तो आप जीते, कोई और है तो वो जीते, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रयागराज भारत न्यूज़ की तरफ से। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे पास मिलकर आपने हमारी जो भावनाओं को आप आगे प्रेषित करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रहेगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो हम नदी मतलब जो भी नाला है, सड़क है, जो समस्या दिखाएं तो उस पर नाराज होने की अपेक्षा जो है उसमें सुधार करें, क्योंकि कई लोग जगह लोग नाराज हो जा रहे हैं। आपको ऐसा मौका मैं नहीं दूंगा। मैं एक 32 साल का अनुभव मेरे पास है। मैं किसी को, सबसे अच्छी चीज़ है कि वाणियों से संतुष्ट कर देना और प्रेम से उसको जीत लेना और फिर कार्यों को सुचारू रूप से करवा देना, यही मेरी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।